पाठ 29 संवाद लेखन डायलॉग राइटिंग। संवाद लेखन भी एक कला है। किसी विषय पर जब दो व्यक्ति बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को ही संवाद कहा जाता है। जब बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है तो उसे संवाद लेखन कहा जाता है। संवाद लिखते समय ध्यान रखिए कि संवादों की भाषा सरल तथा भावानुकूल हो, संवाद विषयानुकूल तथा पात्रानुकूल हो, उनमें आपस में क्रमबद्धता हो, संवादों के वाक्य संक्षिप्त हों। संवादों के उदाहरण: भ्रष्टाचार पर संवाद। भारत में बढ़ते भ्रष्टाचार पर दो मित्रों की बातचीत हुई, उसे संवाद के रूप में लिखिए। निशांत: इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी है मित्र? विकास: अरे भाई, अपने क्षेत्र के विधायक के यहाँ जा रहा हूँ। निशांत: क्यों, क्या हुआ, खैरियत तो है? विकास: क्या बताऊं मित्र, पिछले 1 हफ्ते से बिजली नहीं आ रही, इसीलिए उनके यहाँ जा रहा हूँ। निशांत: तो विधायक जी इसमें क्या करेंगे? विकास: मैं तो बिजली विभाग के दफ्तर के चक्कर लगा लगा कर हार गया, अब विधायक जी से सिफारिश करवाऊंगा तभी काम बनेगा। निशांत: क्या समय आ गया है कि बात बात में सिफारिशें और रिश्वत के बिना काम ही नहीं चलता। मैंने भी अपना टेलीफोन इसी तरह ठीक करवाया है। विकास: ऊपर से नीचे तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे तो आम गरीब जनता की कौन सुनेगा? हाँ, प्रभावशाली लोगों के काम चुटकी बजाते ही हो जाते हैं। निशांत: सरकार भी तो कुछ सख्ती नहीं करती। विकास: सरकार भी किस किस को पकड़ेगी, बड़े बड़े अधिकारी भी तो भ्रष्ट हैं। अपराधों पर संवाद। बढ़ते हुए अपराधों पर बुजुर्गों में हुई बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। महेश: नमस्कार राजेश जी। राजेश: नमस्कार भाई महेश, कहो सब ठीक ठाक तो है ना? महेश: हाँ, बस चल ही रही है गाड़ी जैसे तैसे। राजेश: तुम सुनाओ, घर में सब कुशल से है ना? महेश: हाँ, सब ठीक है, मगर आजकल हमारी कॉलोनी में तो गुंडागर्दी की हद ही हो गई है। राजेश: क्या कोई नई घटना घट गई? महेश: घटनाएं तो प्रायः रोज ही घटती रहती हैं। कल हमारे पड़ोस में श्री पांचाल जी के यहाँ दिन में ही चोरी हो गई। राजेश: चोरी और दिन में? यकीन नहीं आता। महेश: उनका तो सारा कीमती सामान ले गए चोर। राजेश: यह हमारी पुलिस क्या करती है? क्या इनकी ड्यूटी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की ही है? महेश: पुलिस वाले आते तो हैं पूछताछ करने, पर न तो कोई पकड़ा जाता है और न ही अपराध कम होते हैं। सड़कों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, उनके गले से चेन आदि खींचना, स्कूटर कारों की चोरियां, घरों में चोरियां, ये तो आम बातें हो गई हैं। राजेश: भाई साहब, कभी कभी तो घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गवार की हत्या तक कर दी जाती है। महेश: लगता है अब इस देश का भगवान ही मालिक है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हमारी न्याय एवं कानून व्यवस्था इतनी लाचार और बेकार है कि सालों मुकदमा चलता है, पर इतने पर भी वकीलों के दांव पेंच के कारण भयंकर से भयंकर अपराधी भी बाइज्जत बरी हो जाते हैं। परीक्षा परिणाम पर संवाद। पुत्र के परीक्षा परिणाम के बारे में पति पत्नी के बीच संवाद। पत्नी: अजी सुनते हो? जोर से बोलकर समीप बुलाती है। पति: अरे भाई, तुम्हारी ही तो सुनता आ रहा हूँ, उम्र होने को आई, तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारी सुनता हूँ और सिर्फ तुम्हारी ही सुनता हूँ। पत्नी कुछ झेपती हुई: बस बस रहने दो, मैंने इसलिए बुलाया है कि विनय का परिणाम आ गया है। पति: अच्छा, कैसे मार्क्स मिले? जरूर अच्छे ही होंगे, आखिर बेटा किसका है? पत्नी: हाँ, वो परिणाम देखकर तुम्हें भी पता चल जाएगा। विज्ञान में ग्रेस मिली है, 100 में से 30 मार्क्स मिले हैं। पति: चलो ठीक है, 9वीं कक्षा में आ गया ना, इस साल ट्यूशन दिलवा देंगे। पत्नी: अच्छी ट्यूशन भी कहाँ मिलती है, मुझे ही कोशिश करनी होगी। पति: तुम पढ़ाओगी? फिर तो आ लिए मार्क्स, तुम्हें किटी पार्टी और ब्यूटी पार्लर से फुर्सत मिले तब ना। कुछ रुक कर: अरे हाँ, वो मैडम, क्या भला सा नाम है, दिव्या मैडम, उससे कहो ना। पत्नी: दिव्या ना पापा ना,
दिव्या के नाम से ही वो चिढ़ता है। पति, सुनो, उसे समझाओ, अच्छे टीचर की कद्र करना सीखे। तभी विनय का प्रवेश। आप लोग फिर शुरू हो गए। मैं अपनी पढ़ाई खुद देखूंगा, आप कृपया झगड़िए मत।